अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्यों दी गई और इसकी डेरिवेशन ये भी हम जानेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या हुआ कि हम मतलब सब चीज़ों का कंबाइंड इफ़ेक्ट पढ़ सकें, जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए गैस। इन सब का कंबाइंड इफ़ेक्ट स्टडी करने के लिए एक इक्वेशन डिड्यूस्ड की गई बॉयल्स लॉ के थ्रू, चार्ल्स लॉ के थ्रू और एवोगैड्रोस लॉ के थ्रू। इस इक्वेशन को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। तो देखो, आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये डिराइव्ड की जाती है फ्रॉम गैस लॉ फॉलोइंग वेज में। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए हैं। V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यही था ना, एट कांस्टेंट T। दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, या वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ से हमने क्या पढ़ा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जो वॉल्यूम है अगर वो बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वेशन नंबर 3। जब हम कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get V। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ये हो गया बॉयल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और एवोगैड्रोस क्या है, V इज़ N, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो अब इन तीनों से हम क्या डिड्यूस करेंगे, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, और फिर V T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के भी। तो V लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हम लिख देते हैं इंटू T इंटू N। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा जी, देखो ये भी V है, ये भी V है, ये भी, इनमें से एक ले लिया हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है। तो हमने ऐसे ही लिख दिया कि 1/P के डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हो गया। ठीक है, यहाँ पर चलो अब हम क्या करेंगे, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा V इज़ इक्वल टू R 1/P इंटू T इंटू N। अब यहाँ पर ये जो R है इज़ इक्वल टू R, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के लगाया, वेयर R इज़ कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया PV इज़ इक्वल टू देखो ये N है, ये R है, और ये T है। ठीक है, तो P तो चला गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू R, ये वाला R T N। ठीक है, या हम इसी को ऐसे करके रीअरेंज करके लिखेंगे PV इज़ इक्वल टू NRT। अब यहाँ पर जो R जो है ये क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। जब N 1 होगा तो तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब N 1 होगा, व्हेन N इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो R ही बचेगा ना, RT है ना। ठीक है, अब
अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, ये दिस वन मान लो 3, दिस वन 4, ये 3 और 4 जो इक्वेशन है ना, ये मैथमेटिकली फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की। अगर P1 और V1 जो प्रेशर है और वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे, तो तब हमारे पास क्या आएगा, इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1। एक बार फिर से सुन ले मैंने क्या बोला, अगर P1 और V1 क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम है गैस के टेम्परेचर T1 पर, तो तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 इंटू V1 अपन T1, ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है 5। और अगर P2 और V2 प्रेशर और वॉल्यूम है गैस के एट टेम्परेचर T2, तब क्या बनेगा, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वेशन नंबर 6। अब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।